डॉक्टर साहब, आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक बड़ा अच्छा शब्द बोला, ऑफ योर चॉइस। जब मेरा ग्रीड शामिल हो जाती है, जब मेरा लोभ शामिल हो जाता है, तो चॉइस हमको हमेशा गलत दिशा में ले जाती है। भौतिक सुख, गाड़ी का, कपड़े का, सोफे का, घर का, ये सुख फिजिकल सुख है और ये सुख बहुत टेम्परेरी है, इससे आप खुश नहीं रह सकते हैं। पवित्रता का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूं और जो सामने वाला है वो भी आत्मा है। कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र है, राम के पास धनुष बाण है। ये दोनों के होते हुए भी दोनों अहिंसक हैं। जब भी कोई विचार करें, क्या इस कर्म से मैं अपनी आत्मिक स्थिति को ऊपर ले जा रहा हूं या नीचे ले जा रहा हूं। जब भी आप कोई सही काम करते हैं, आपके मन के अंदर परम शांति पैदा होती है। नमस्कार, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर आमोद कुमार सचान का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। थैंक यू, नमस्कार। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक बार मैं अपने सभी दर्शकों को ये बता दूं कि हमारा जो आमोद फाउंडेशन का चैनल है, आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है। बड़ी खुशी होती है कि जब सब्सक्रिप्शन बढ़ता है तो हम लोग का मोटिवेशन भी बढ़ता है और हम लोग कुछ नए नए विषयों पर, कुछ नए नए मुद्दों पर बात करते हैं और ऐसे मुद्दे होते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं। तो एक बार फिर से हमारी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप भेजिए, सेंड करिए और ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि जो हमारी मेहनत है वो कम से कम सार्थक हो सके। डॉक्टर साहब, आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले एक बड़ा अच्छा शब्द बोला, ऑफ योर चॉइस। हमारे जीवन में चॉइस का बहुत महत्व होता है। चॉइस कभी कपड़ों की हो, चॉइस कभी विचारों की हो, चॉइस किसी व्यक्ति की हो, चॉइस किसी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की हो। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंस होता है चॉइस का कि हमें चॉइस कैसी करनी चाहिए कि हमारा घाटा ना हो। चाहे हमारा वो पार्टनर हो, चाहे हमारी वो प्रेमिका हो, चाहे हमारा घर हो, हम कुछ भी जीवन में आने के बाद कुछ भी क्रय विक्रय करते हैं तो चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चॉइस कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमारे जो गतिविधियां हैं वो थोड़ी सी सरल हों, सहज हों, और हम कैसे समझें कि ये सही, यही राइट चॉइस है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी हम चॉइस करते हैं तो करते कैसे हैं। हम जो हमारे चारों तरफ का परिवेश होता है जी, वहीं से स्टूडेंट्स मिलता है, जी, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, व्यापार हो या और कोई काम हो, वहाँ से स्टूडेंट्स मिलता है। और अपने पूर्व कर्मों की रिकॉर्डिंग होती है, जो हमारे संस्कार हैं, जी। जो हमने कर रखे हैं, उनसे ही मिल करके आपकी चॉइस बनती है। और ज़्यादातर वो चॉइस जो है आपके स्वार्थों से निहित होती है। स्वार्थ कुछ सीमा तक तो आप समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो कुछ तो आपकी रिक्वायरमेंट है, उनको वो सही है कि आपको भोजन करना है, आपको रहने सोने की, कपड़े पहनने की एक रीजनेबल आवश्यकता है। समाज में रहते हैं। लेकिन उस चॉइस में जब मेरा ग्रीड शामिल हो जाती है, जब मेरा लोभ शामिल हो जाता है, तो चॉइस हमको हमेशा गलत दिशा में ले जाती है। तो जब भी कभी हम कोई चॉइस बना रहे हों तो उस समय सबसे पहले ये देखना चाहिए, एक क्षण के लिए रुकना चाहिए, क्या ये चॉइस सिर्फ मेरे लाभ के लिए है या सब लोगों के लाभ के लिए है। आप पूरे संसार का लाभ नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो एसोसिएटेड हैं। कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी, उसके लिए कम से कम 5 लोग हैं, 6 लोग हैं घर में, 2-4 उसके रिश्तेदार होंगे, 2-4 साथ सहयोगी काम करने वाले होंगे, बिल्कुल अगर साधारण व्यक्ति है तो भी। तो कभी अगर मैं चॉइस बनाऊं तो मैं कम से कम ये तो देखूं कि ये जितने लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं हर तरीके से, क्या ये भी लाभान्वित हो रहे हैं या सिर्फ मेरी व्यक्तिगत चॉइस है। अक्सर हम बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने लोभ के सामने बाकी सब का बात भूल जाते हैं और वो ही दुख का कारण बनती है। जी। तो इसलिए चॉइस के सिलेक्शन में कम से कम हमारे मन में एक भाव रहना चाहिए कि हम ये लोक कल्याण अगर हम नहीं कर सकते हैं
तो कम से कम जितने व्यक्ति हमारे चारों तरफ हैं उनका कल्याण तो हो, उनके बारे में तो हम सोचें, उनके बारे में तो थोड़ा सा अपने आप में कंसर्न हो। चाहे ऑफिस के लोग हों, चाहे आप अस्पताल में हैं तो मरीज हों, डॉक्टर हों, उन सब के बारे में आपके मन में आना चाहिए कि हाँ ये काम क्या सही है या गलत है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति करते हैं, मैं ज़्यादातर देखता हूँ सभी लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर के काम करते हैं, और जो भी सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करता है वो सिर्फ बाह्य आकर्षण में है, वो आपके दैहिक आकर्षण में है, वो आपकी जो आत्मिक शक्ति है उससे बहुत दूर है। तो एक तो उसके सफल होने पर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। सुख एक अनुभूति है जो आपके अंदर पैदा होती है जब आप किसी का भला करते हैं। भौतिक सुख, गाड़ी का, कपड़े का, सोफे का, घर का, ये सुख फिजिकल सुख है और ये सुख बहुत टेम्परेरी है, इससे आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो जब तक कि सब लोगों को इन्वॉल्व करके आप खुश नहीं रह सकते हैं, ये आपका इस तरीके का संरचना बनी है हमारी। लेकिन हम अज्ञानतावश करते नहीं हैं, हम जानते नहीं, हम करते लोभ की पूर्ति है 24 घंटे। तो जब लोभ की पूर्ति करते हैं तो लोभ का अंतिम रिजल्टेंट सिर्फ दुख है। राइट। लोभ को, किसी भी तरीके का लोभ आप करेंगे वो आपको दुख में ले जाएगा। तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में आपको सब चीजों को देखते हुए भी अल्टीमेट लक्ष्य आपका होना चाहिए कि बाकी जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनका कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे दो लाभ होते हैं। एक तो इमीडिएट लाभ होता है कि जो आपके साथी हैं, संगाती हैं, सबका आप भला देख रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, तो ये तो इमीडिएट आपका लाभ होता है। लेकिन जो लंबा लाभ होता है, लाभ ये होता है जिसको लोग कहते हैं भगवान देगा आपको उसका। आप किसी का भला करेंगे तो ईश्वर आपका भला करेंगे। कई ऐसी कविताएं हैं जी। तो मुझके कुछ एक पुरानी पिक्चर थी आंखें, उसमें ये गाना था, मुझे याद आ, तुझको अल्लाह दे, तुझको अल्लाह दे। जी जी। तो मुझको कुछ दान करेगा तो तुझको अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तमाम जगह ही बात होती है। जी जी। अब मैं वो अल्लाह की डेफिनेशन बताता हूँ क्या है। जब आप इस तरीके का विचार लाते हैं, दूसरे के भले का विचार, तो आप इस तरीके के लोगों के मन से कनेक्ट हो जाते हैं लोअर लेवल पे, क्योंकि हमारे मन के जो विचार हैं ये विचार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो जो सी विचार आप रखते हैं उस तरीके की फ्रीक्वेंसी के लोग जो संसार में हैं, आपसे अट्रैक्ट, ऐसा ऐसा नहीं है, वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। तो जो कनेक्ट हो जाते हैं तो कनेक्ट होकर के आप और अदृश्य रूप से होते हैं। ये नहीं है कि आप वो कोई आपसे फिजिकली कनेक्ट हो जाते हैं, आप उनको जानते भी नहीं, वो भी आपको नहीं जानते हैं, लेकिन वो कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी ऊर्जा एक्सचेंज होने लगती है। उस ऊर्जा से आपकी ताकत बढ़ जाती है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, और शक्ति के साथ साथ सहयोग भी बढ़ने लगता है। लोग, अनजाने लोग, अभी आपके सामने देखा कि कुछ लोग आए खाली इसलिए वो आते हैं कि नहीं आपको आवश्यकता है, मैं आपको सहयोग कर दूं, मैंने बुलाया नहीं। ये वाइब्रेशन की ताकत है, ये उन विचारों की ताकत है। तो ऐसी चीजें होती हैं। अभी आप देखते हैं एक स्वीडन से लेडी है जो वहां से इंटरेक्ट करती है, और वो उसको हम जानते भी नहीं है, हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, परिचय भी नहीं है, लेकिन वो कनेक्शन इसी थॉट्स की वाइब्रेशन की। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लोग कनेक्ट होते हैं। मैं बाहर जाता हूँ, सर्विस मिलता हूँ, तो लोग अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं और वो उसी भाव से बहने लगते हैं। तो यदि आप वो पवित्र भाव उसको कहते हैं जो लोक कल्याणकारी भाव होता है, उसी को पवित्रता कहते हैं। एक पवित्रता की डेफिनेशन मैं रिपीट कर देता हूँ। लोग पवित्रता की डेफिनेशन को समझते हैं कि नहा धो करके, साफ कपड़े पहन करके और अपने कर्म कांडों का पालन करते हुए, कोई टीका लगा के, कोई दिया जला के, कोई टोपी पहन के, कोई कुछ गमछा पहन के, वो उस कर्म कांडों को ही पवित्रता मानते हैं। वो पवित्रता नहीं है। पवित्रता का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ और जो सामने वाला है वो भी आत्मा है, और हम दोनों उस परम पिता परमात्मा की संतान है। ये है पवित्रता। क्योंकि जो कि सच है, जो सारी डेफिनेशंस इतनी बदल गई हैं, इसलिए हमको समझ में नहीं आता कि हम पवित्रता किसको कहते हैं। गंगा जी में नहाए पवित्रता नहीं है, ये जमजम का पानी पी ले उसे पवित्रता नहीं है। तो इसलिए पवित्रता ये है कि हम इस मानव मात्र को अपने जैसा देखें, जैसे मैं हूं वैसे ये है। तो जब ऐसे ही वो है तो हम उसके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। यदि कोई आदमी गलत भी है
ये बात बार बार बात आती, बताइए कोई आदमी बहुत गलत है, बहुत दुर्व्यवहार करने वाला है आपके साथ भी, लोगों के साथ भी बड़ा गलत व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए क्या करें? आखिरकार आत्मा तो वो भी है। तो वो दुर्जन आत्मा हो गई है, बुरे कर्म करते करते आत्मा हो गई है, तो उसके लिए प्रार्थना करें, तो आपका उसके प्रति द्वेष खत्म हो जाएगा। उसके लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये आत्मा अपने आप में भटकी हुई आत्मा है, गलत निर्णय कर रही है, जो निर्णय गलत हैं वो निर्णय गलत रिजल्ट ही देंगे, तो इसको सद्बुद्धि मिले, सद्बुद्धि का काम करे, जिससे इसका भी भला हो, लोगों का भी भला हो, तो आपके मन का द्वेष खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई संकल्प लें, जब भी कोई काम करें, जब भी कोई विचार करें कि क्या चॉइस करें, तो उस समय सिर्फ अपने को न देखें, और जब अपने को जितना देखें तो बस ये देखें कि मैं आत्मा हूं और मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, जो इस पूरे ब्रह्मांड का, पूरी कायनात का मालिक है। तो मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं? कमजोर इसलिए हूं, मैं इस बहाव में जो वर्तमान में चल रहा है, मैं भी भटक रहा हूं। तो मैं अपने आप को भटकन से सीधा करें, 2 मिनट ध्यान करें, उस ईश्वर को याद करें, और उसकी याद में कोई भी कर्म करें तो उस गलत कर्म नहीं होगा। बिल्कुल सर। चॉइस का जो विषय उठाया है, चुनाव का मुद्दा उठाया है, तो जैसे कि आप बातें कर रहे हैं कि हमारा चुनाव ही होता है कि हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं। 2 प्रसंग हैं इसमें, एक महाभारत का प्रसंग आता है, एक रामायण का प्रसंग है। पिछली पॉडकास्ट में हमने रामायण को प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ाया था और उसके संदर्भ में हमने बातें कही थी। चुनाव की बात जब आती है तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही कृष्ण को लेने जाते हैं, और उस समय दुर्योधन इनकी 18 अक्षौहिणी सेना को चुनते हैं और अर्जुन कृष्ण को चुनते हैं। चुनाव का ही मसला है पूरा। मुझे लगता है कि चुनाव अंदर से आया, अर्जुन की आत्मा ने ये बोला, अर्जुन के विवेक ने ये बोला कि नहीं, मुझे 18 अक्षौहिणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। लेकिन दुर्योधन की आत्मा की तरफ से हो सकता है ये आया हो, या उसने आत्मा की आवाज़ ना सुनी हो, संभवता, और नहीं सुनी होगी, वरना ईश्वर को छोड़ के सेना कौन सा व्यक्ति लेता है। इसी तरीके से रामायण के प्रसंग में हम देखते हैं कि राम ने वन गमन चुना, चॉइस उनकी वन जाने की रही, जबकि वो चाहते तो नकार सकते थे, चीज़ों को अलग वे में ले जा सकते थे, बड़े पुत्र थे। तो कभी कभी सर ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आत्मा किसी चीज़ को चुनने की तरफ इशारा कर रही है, वो रास्ता कभी कभी कठिन भी महसूस होता है, लेकिन आपको चुनना चाहिए। देखिए ऐसा है, राम और कृष्ण ये दोनों आत्माएं हाईली इनलाइटेंड आत्माएं हैं, ईश्वर स्वरूप हैं, जो 16 कला संपन्न हैं। दोनों के अंदर वो सारे गुण हैं जो परमपिता परमात्मा में होने चाहिए। तो ये उनकी प्रतिरूप हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन उनको ये सारा ज्ञान है, अच्छी तरह समझ रहे हैं संसार को कि संसार कैसा है, संसार में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। अगर आप जो कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण के पास एक सुदर्शन चक्र है, राम के पास धनुष बाण है। ये दोनों के होते हुए भी दोनों अहिंसक हैं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं करते हैं, किसी के प्रति हिंसा नहीं करते हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए वो भी करते हैं, अपने भले के लिए नहीं करते। तो लोक कल्याण की परिभाषा ये है, और यहाँ पर एक परिभाषा अच्छी से है जो सबको समझनी चाहिए कि पाप और पुण्य क्या है। तो मैं दोनों का भी एक्सप्लेन करता हूँ। वो सारे कर्म जो मैं केवल अपने लाभ के लिए करता हूँ, जिससे सिर्फ मुझे लाभ होता है, वो सारे के सारे पाप की श्रेणी में आते हैं। और वो सारे कर्म जो दूसरों के लाभ के लिए किए जाते हैं, जो दूसरों का हित करें, वो सब पुण्य की श्रेणी में आते हैं। और कृष्ण ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि दूसरे के लाभ के लिए मुझे झूठ भी बोलना पड़े तो भी वो पुण्य है, पाप नहीं है। और उन्होंने करके दिखाया युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, अश्वत्थामा मरो ना कुंजरो, ये जिस समय बात द्रोणाचार्य के पुत्र की वध की हो रही थी, तो उस समय उनके लिए आपकी जो
युधिष्ठिर के लिए ये कहा जाता था कि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं झूठ बोलते नहीं हैं। बोलते हम। तो उन्होंने कहा इस बात का लाभ लिया जाए, और गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु हैं, उनका वध कैसे किया जाए, और जब तक उनका वध नहीं होगा तब तक कौरव पराजित नहीं होंगे। तो दोनों ही जगह जो काम किए वो कृष्ण ने किए। कृष्ण ने कहा कि ये इन कौरवों का वध होना, विनाश होना इस समय वर्तमान की आवश्यकता है, क्योंकि इनके रहने से इस समाज में जितनी विषाक्तता आ गई है, जितना पाप आ गया है, जिस समय पाप की सीमा क्या है कि राजवधु राजभवन में सुरक्षित नहीं है। यदि उसका चीरहरण हो सकता है तो सामान्य स्त्रियों का उस समाज में क्या स्थिति होगी। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जब परिस्थितियां ये हैं, इसलिए इन कौरवों का विनाश होना आवश्यक है। और ये विनाश में ये दोनों ब्रह्म में थे, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह। ये दोनों लोग उस सिंहासन को ही राज्य समझ बैठे थे, जबकि उनको सिंहासन को राज्य नहीं समझना चाहिए था। कि जो बैठेगा वो नहीं है, जो कल्याणकारी है, जो राजा का अधिकारी है, उसके हित में काम करना चाहिए था। इसी का दंड दोनों को मिला। तो उन्होंने झूठ बोला, वो भी एक चॉइस ही थी उनकी, वो चॉइस थी। तो उन्होंने झूठ बोला। उस झूठ बोलने को भी उन्होंने कहा ये पाप नहीं है, क्योंकि कृष्ण और पाप कर ही नहीं सकते। ऐसे ही उन्होंने शिखंडी का उपयोग किया भीष्म पितामह के वध के लिए। भीष्म पितामह का एक प्रतिज्ञा थी कि मैं पुरुषों के अलावा कभी स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाऊंगा, और शिखंडी आधा पुरुष आधा स्त्री था। उन्होंने कहा ये स्त्री है, इस पर मैं उठा नहीं सकता। और जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए तो अर्जुन ने उनका बिल्कुल चारों तरफ पूरा उनका शरीर सारे बाणों से छेद दिया, भेद दिया। ये कहानी सबकी सुनी हुई है, सबको इस बात से वाकिफ है। तो जब चुनाव किया दुर्योधन ने और अर्जुन ने, तो अर्जुन ने उस ईश्वर का चुनाव किया। ईश्वर कल्याणकारी है, वो जो भी करेगा वो कल्याण होगा, और वो ईश्वर के प्रतिरूप हैं। ईश्वर के सारे गुण उनके अंदर हैं। सेना सिर्फ शारीरिक रूप से किसी का वध कर सकती है, किसी को हटा सकती है, कुछ कर सकती है, लेकिन सेना ईश्वर का प्रतिरूप नहीं है। तो जो ईश्वर का प्रतिरूप है, जब आपने उसका चुनाव किया है तो सफलता अवश्यंभावी है, उसको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो जब भी हम चुनाव करें किसी भी विषय का, तो हमेशा इस बात का याद रखें कि क्या ये मेरे स्वार्थ की पूर्ति अकेले तो नहीं कर रहा है, क्या मेरा ये चुनाव कल्याणकारी है सबके लिए कि नहीं है। तो आपको जवाब अपने आप सब मिलते रहेंगे। और जब जब जो व्यक्ति हमारे देश में विदेश में जो लोगों ने लोक कल्याण के भाव से काम किया है कि सब लोगों का भला हो, सबका कल्याण हो, वो सब अमर हो गए, वो संतुष्ट हुए। और बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत अचीवमेंट किए, बहुत धन पैदा किया और बड़ी ख्याति प्राप्त की, वो भी अपने आप में इतने डिप्रेस्ड हैं, इतने दुखी हैं कि आप अंदाज नहीं लगा सकते। उनका जीवन निकृष्ट जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उन्होंने धन पैदा कर लिया, ख्याति पैदा कर ली, इतना माइकल जैक्सन को आप देख लीजिए, कितना पैसा था उसके पास, कितना ख्याति थी और कितना धन था, और क्या हुआ, उसने इतने ज्यादा अपने डिप्रेशन के दौरान इतनी दवाइयों के इंजेक्शन ले डाले थे उसने, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो बहुत ओपेनहाइमर है जिसने एटॉमिक बम का रिसर्च की। जिस समय पहली बार एटम बम जब गिराया जाने लगा वहाँ पर हिरोशिमा में जापान में, तो उसने ये अपनी इच्छा रखी कि मैं भी उस जहाज में बैठ के जाऊँ। तो जब जहाज में उसमें बैठ के गया, जब वो बम गिराया गया, उसको देख कर सर पटक दिया, हे भगवान मैंने क्या बना दिया, ये पूरी दुनिया का विनाश करने वाला है। और उस दिन के बाद से, हिरोशिमा और नागासाकी के बाद से आज तक पूरी धरती में किसी भी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि एटम बम गिरा दे। इतनी लड़ाइयाँ, इतने युद्ध हो गए, और 16,000 से ज़्यादा एटम बम इस समय लोगों के पास रखे हुए हैं। घोषित है 16,000, अघोषित तो न जाने कितने होंगे, और किसी की हिम्मत नहीं कि उस एटम बम को गिरा दे, क्योंकि पहला एटम बम होगा जो पूरी दुनिया का विनाश करेगा। क्योंकि फिर एक नहीं छूटेंगे, 16,000 के 16,000 छूटेंगे, और किसी इस धरती पूरा प्रलय रूप में धारण करेगी, कुछ बचेगा नहीं। किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, आप ये सोचिए, क्यों पैदा किया है? आवश्यकता क्या थी? डिस्ट्रक्शन के लिए।
और उस व्यक्ति ने, जिसने भी पैदा किया, जिसने बनाया, उसने इस भाव से बनाया कि हाँ इतना मैं मार दूंगा, इतना विजय प्राप्त कर दूंगा, इतना भर जाएगा और मैं बिल्कुल शक्तिशाली हो जाऊंगा। हुआ कोई नहीं आज तक। बड़े बड़े विजेता हुए, 2.5 गज जमीन से ज़्यादा मिली नहीं उनको। पूरी दुनिया को विजय करने चले थे हिटलर, पूरी दुनिया को विजय करने चले थे। अल्टीमेटली लास्ट मोमेंट में अपनी ही बंदूक से उन्होंने अपना आत्महत्या करी। तो कोई इससे सफलता पाता नहीं है। सफल वो होता है जो कल्याण में जूझता है, उसके पास कुछ भी नहीं है। कबीर हैं, रहीम हैं, रसखान हैं, मीरा हैं, भक्त हैं, तुलसी हैं, ये सुखी हैं, परम सुखी हैं, अतीन्द्रिय सुख से परिपूर्ण है। इनको कहाँ जरूरत है इस तोप गोला बारूद बंदूक की? जो सुख है वो हमारे अंदर व्याप्त है। तो हमको उस सुख को ढूंढना चाहिए, और उस सुख को ढूंढने का तरीका सिर्फ एक है। और यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। कबीर बहुत गरीब थे, उनके पास धन का बहुत अभाव था। वो सिंपल छोटे से जुलाहे थे, पूरे दिन कपड़ा बुनते थे, और जब कपड़ा बुनते थे तो ऐसे नहीं बुनते थे, कहते थे ये एक राम के लिए बन रहा है, इसको राम पहनेगा, ये उनके भाव होते थे। लेकिन उनके घर में कोई भी अतिथि आता था, उसको बिना भोजन कराए उसको भेजते नहीं थे। एक ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके स्वयं अपने लिए धन न हो कि हमारे पास आज शाम का खाना कैसे बनेगा, लेकिन यदि अतिथि आया है तो जो घर में है पहले उसका भोजन होगा, बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो जैसी हरी इच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भाव है, यही भाव है जो आपको उस अतीन्द्रिय सुख की तरफ ले जाता है, और आपको जीवन के सारे सुख दे जाता है। आपके पास कुछ बचे न रहे इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए हर पल हमको ये भाव अपने अंदर रखना चाहिए, कुछ भी हो जाए। आज की तारीख में कंपटीशन, कंपैरिजन, कट थ्रोट कंपटीशन को ही अपना व्यापार का उद्देश्य मान लिया गया है। ऐसा है नहीं, क्योंकि कुछ भी कमाएं, कुछ भी पाएं, कोई भी जीवन में अचीवमेंट करें, अल्टीमेट लक्ष्य है कि मुझे अपने अंतर आत्मा से खुश रहना है। और जब हम खुश रहेंगे तभी सब सुखी रहेंगे, तभी मन की शांति होगी, तभी वो आनंद, जिस आनंद की उपलब्धि के लिए हमने ये जन्म लिया है कि हम उस स्टेज में जाएं और ये प्राप्त करें। आज हर व्यक्ति जीवन भर सिर्फ धन 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 इकट्ठा करते हुए और अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है? बीमारियों से घिर जाता है। दर्जनों बीमारियां हो जाती हैं, सैकड़ों तरीके की दवाइयाँ हो जाती हैं, और अंत में जब लोगों की मृत्यु का समय आता है उसके 10 साल पहले वो बिस्तर पड़ जाते हैं। 10 साल 15 साल पहले, कोई 2-2 साल 3-3 साल आईसीयू में रहते हैं। वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनकी बहुत बहुत दुर्गत हुई, और उस दुर्गत को प्राप्त होने का कारण, जिसको प्राप्त हो गई उसके लिए तो कुछ बचा नहीं, उसका तो जीवन खत्म हो गया। लेकिन जो हम देख रहे हैं उससे प्रेरणा लें कि मैं कम से कम इस काम से दूर रहूं, कि मुझे तो ये चीज़ न करूं कि मुझे भी इसी तरीके का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो। तो सब लोगों को जब भी कोई चॉइस करे, जब भी कुछ सोचे, जब भी कोई विचार करे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें अपने स्वार्थ को सबसे पीछे रखिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी एक चीज़ बहुत खासी वायरल हो रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए इन सब एडमिनिस्ट्रेशन के कामों के ऊपर, लेकिन एक हेड कांस्टेबल काफ़ी वायरल हो रहा है जिसने पुलिस सिस्टम के ऊपर कुछ सटायर किया है कि किस तरीके से क्या व्यवस्थाएं हैं पुलिस विभाग में और किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है सर, मैं पूरी बात कह लूँ कि कभी कभी हम सिस्टम की वजह से मजबूर हो जाते हैं। नहीं, मैं इसमें सहमत नहीं हूँ जी। देखिए, हर व्यक्ति को एक काम करना है जो हम नहीं कर रहे हैं, स्वयं को देखना। और ईश्वर स्वयं कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी भव, जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी भव का मतलब है आप अपने आप को देखिए। मुझे अपना इंप्रूवमेंट करना है, मुझे लोगों का इंप्रूवमेंट नहीं करना है। और हम क्या करते हैं, अपने दुर्गुण नहीं देख रहे हैं, अपने अवगुण नहीं देख रहे हैं, हम दूसरों के अवगुण देख रहे हैं। और जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो हमें कमियां कमी नजर आती हैं। तो कबीरदास जी ने कहा ना, बहुत बढ़िया दोहा लिखा है उन्होंने कि जब मैं देखने चला तो मुझसे बुरा ना कोई। गौतम बुद्ध ने भी अपा दीपो भव का जो, तो ये मतलब जब मैं ये देखने चला कि समाज में कौन खराब है, तो मुझे लगा मुझसे ज्यादा खराब कोई नहीं है। इसलिए ये तरीका
जो आपने जिस वीडियो का जिक्र किया है जी। ये बिल्कुल गलत है। मैं इसको किसी भी तरीके से सही नहीं मान सकता, क्योंकि मैं गरीब रहता, मैं कांस्टेबल था, मैं नहीं करूंगा गलत काम, दुनिया करे तो करे। और मैं कोई टीका टिप्पणी करने वाला भी नहीं हूं। ईश्वर ने मुझे इस लायक नहीं बनाया है कि मैं अपने से ऊपर के लिए टीका टिप्पणी करूं। मेरा कर्तव्य है जो मुझ पर आधारित हैं, जो मुझ पर निर्भर हैं, मैं उनको तो ठीक कर सकता हूं, लेकिन जो मुझ पर निर्भर नहीं है या जिन पर मैं निर्भर हूं उनके प्रति टीका टिप्पणी करने का कारण नहीं करनी नहीं कर चाहिए। सकते। आप करने का अधिकारी नहीं, नैतिकता आपको प्रकृति ने या ईश्वर ने इस लायक नहीं बनाया है, तो आपको जिस लायक बनाया है आप वही रहिए और उसमें कल्याणकारी काम करते रहिए। तो हो सकता है कल आपके कर्म आपको उस स्थिति में पहुंचा दें। तो ये चीजें बिल्कुल जो हो रही हैं, हम चक्कर क्या है ना, हम सब के सब प्रदर्शन चक्रधारी हो गए हैं। हम दूसरे को देखते हैं और चाहते हैं दूसरे ठीक हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सबसे ज्यादा जो इतना ठीक आदमी था कबीर, वो कहता था मुझसे बुरा न कोई। जो इतना ठीक था, और हम सब तो बहुत गए गुजरी स्थिति में, बिल्कुल। और तब भी हम कहते हैं इस पर उंगली उस पर उंगली। साधारण भाषा में कहा जाता है जब आप किसी उंगली उठाते हैं तो एक तीन उंगली उठाते हैं पीछे तो चार होती हैं, उंगली चार हमारी उंगली तरफ से होती पीछे। है। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें दूसरे पर उंगली नहीं उठानी। कार्य कर रहे हैं तो उस समय आप थोड़ा सा उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, अपनी सीमाओं में रहकर। आपको सीमा क्रॉस करने का अधिकार नहीं है। आप एक कांस्टेबल हैं जी। आप कैसे किसी अपने सीनियर अधिकारी, सिस्टम, बड़े लोग, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस, आप उनके प्रति कमेंट कैसे कर सकते हैं? आपका अधिकारी नहीं है। आप अधिकारी होते तो आप ठीक भी कर सकते थे। तो जहां हैं वहां तो करो ठीक, ईमानदारी से सेवा करो। तो एक चौकी मिली है, एक चौराहा मिला है, एक कोई जगह मिली है, आप ईमानदारी से सेवा करो। मैंने बहुत से पुलिस वाले देखे हैं पूरे दिन ईश्वर को याद करते हैं और जब एक पल भी जरा सा भी किसी के प्रति गलत व्यवहार नहीं करते। चार आने के पैसे बेईमानी नहीं होते, कहते ना सब हमें उसको ईश्वर को नजर दिखानी है। मैं उसकी सेवा में हूँ। मैं सवेरे महादेव की शक्ल देख करके उठता हूँ, उनको अर्पण करता हूँ जल, उसके बाद ध्यान करता हूँ और दिन भर ध्यान करता हूँ। इसलिए उस ध्यान का मतलब ये है कि आप उसको समर्पित रहिए। तो ये बात हम सब लोग वही सिपाही नहीं, वही सिपाही नहीं, हम सब लोग सिर्फ दूसरे की बुराई ढूंढ रहे हैं, सिर्फ दूसरे की बुराई ढूंढ रहे हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी दूसरों से काम लेते समय आपको सख्त होना पड़ सकता है, लेकिन आप सख्त भी उन्हीं से हो सकते हैं जो लोग आप पर आधारित हैं कि भाई देखो ये काम करना था, करिए। एक साधारण और सहज भाव में जब हम इन मूल्यों का मूल्यांकन करते हैं तो कई बार जैसे आपकी हम बात सुनते हैं, उसको जब हम आत्मसात करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि हम दूसरों की तरफ देखते क्यों हैं। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का एक ट्रेंड है, यहाँ पर जब भी कोई व्यक्ति ऊपर जाता है और उसकी बायोपिक लिखी जाती है तो उससे एक सवाल बहुत ज़रूर पूछा जाता है कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन था, आपने किसको देख के अपनी राह बनाई या किसको देख के आप आगे बढ़े। तो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को देखता है। आपने कई बार अपने पॉडकास्ट में बोला है कि गलती सिर्फ छोटों की नहीं होती, गलती कई बारी बड़ों की होती है, क्योंकि बड़े जो सिखा गए हैं, क्योंकि छोटे तो प्रेरणा वहीं से ले रहे हैं, बड़ों से ले रहे हैं, तो बड़े जिस तरीके से ट्रीट करेंगे, बड़े जो घर में अगर कलह का माहौल है, माता पिता अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों के ऊपर भी उसी का असर आएगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा था कि जो सिस्टम होता है हमारा, कई बार हम सिस्टम के आगे मजबूर हो जाते हैं, कई बार हमें उसमें फंसना पड़ता है, और ये जानते हुए भी कि हमारी आत्मा ये कह रही है और यही सच है, लेकिन सिस्टम दूसरी तरफ खींच के ले जा रहा है, भीड़ और कहीं भगा ले जा रही है। ऐसी स्थिति में आपके सिद्धांत क्या कहते हैं कि आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए या फिर सिस्टम के साथ जाना चाहिए? देखिए, इसमें कोई भेद नहीं है कि वर्तमान समय में 97% लोग बीमार हैं और वो सब बाहरी रंग चंग में, बाहरी चकाचौंध में, आडंबरों में और तमाम तरीके के प्रभाव में, शक्ति में, उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जब बहाव 97% लोगों का ऐसा है तो फिर आपका भी मन करेगा यार यही सही हो सकता है, ऐसा कैसे होता है कि सब लोग गलत हैं।
लेकिन मेरा अपना अनुभव है और मैं व्यक्तिगत तौर से ये बात कह रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत मेरे आसपास या मेरे अपने आप में या मेरे परिवार में या मेरे और करीबों में कोई प्रेरणा स्रोत ऐसा नहीं जिसको मैं कॉपी करता। एक भी मैं कह सकता हूँ पूरी, और आपने तो मेरी सब बस फिल्म देखी है, लेकिन मेरे अंदर की जो अंतरात्मा थी वो बार बार खींच के उन लोगों की तरफ ले जाती थी कि राम की तरफ, कृष्ण की तरफ, रहीम की तरफ, रसखान की तरफ, मीरा की तरफ, तुलसी की तरफ, रामकृष्ण परमहंस की तरफ, योगानंद की तरफ, विवेकानंद की तरफ खींच खींच के ले जाती थी कि ये वो सही लोग हैं जिनसे बात करो, जिनसे समझो, वो शरीर में है नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मेरी आत्मा को जागृत किया, उन्होंने झंझावात किया और उसकी वजह से मेरा व्यक्तित्व आज ऐसा है। ये बात उस आदमी को स्वयं करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, कोई दूसरा उसके लिए प्रेरणा स्रोत नहीं होता। अगर मेरा प्रेरणा स्रोत कोई धनाढ्य व्यक्ति घराना है तो वो तो मुझे वही दिखाएगा अंतिम लक्ष्य है। जैसे इतने इतने बिजनेस ग्रुप हैं, लेकिन मेरे प्रेरणा स्रोत वो नहीं है। अगर मैं बिजनेस क्लास में किसी को प्रेरणा ले सकता हूँ तो मैं रतन टाटा को समझता हूँ। क्या उन्होंने जिस भाव से काम किया वो भाव था जो लोक कल्याणकारी भाव था, लेकिन इतने उनसे कई गुना ज़्यादा सफल व्यापारी हैं यहाँ पर इस देश में, दुनिया में है। तो मैं मेरा जो रुझान है वो मेरा एलन मस्क तो मेरा प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता, क्योंकि विदेश का, इसलिए मैं उसका नाम ले सकता हूँ, भारतीयों का नाम नहीं लेता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकते। तो ये चुनाव कौन कर रहा है? मैं स्वयं। आप स्वयं कर रहे हैं। तो मेरा चुनाव ही मेरे को सही दिशा देता है और इसके लिए थोड़ा अपनी अंतरात्मा को जगाने की आवश्यकता है। ये जगाने की आवश्यकता ये है, सबसे पहला सवाल उसको ये पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा जीवन, मुझे जीवन क्यों मिला है, इस जीवन के अंत के दौरान मैं क्या अपेक्षा कर रहा हूँ। मेरी कुछ अपेक्षाएं होंगी ना, खाली रोजी रोटी अपेक्षा नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए। बहुत से लोग तो, ज़्यादातर मैं जानता हूँ मेजॉरिटी लोग हैं जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। वो तो बस पढ़ाई लिखाई की, जो नौकरी मिल गई वो नौकरी करी, जिस तरीके से धन और रोब दाब सब इकट्ठा करना था किया और जीवन चल पड़ा, जीवन धारा में बह निकले। उनको ये नहीं पता मुझे कहाँ जाना है और मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा कहना है इस पॉडकास्ट के माध्यम से सभी लोगों से कि आप अकेले बैठिए, 2 मिनट ध्यान करिए, ईश्वर को याद करिए कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या जीवन में करना है और मैं अंतिम लक्ष्य को क्या प्राप्त करूंगा। ये मुझे, यदि एक मोटे तौर से मान लिया जाए कि 100 वर्ष की आयु होती है, तो इस 100 वर्ष की आयु में मुझे क्या चाहिए और इस शरीर से, इस मन से, इस धन से, इस तन से, सबसे मेरी क्या अपेक्षा है। कभी लिखिए, तो पहले सोचिए फिर लिखिए और उसके अनुसार व्यवहार करिए, तो आपको सही दिशा मिल जाएगी। क्योंकि मैं लोगों को, चूंकि मैं अस्पताल में काम करता हूँ, लोगों को नित्य रोज देखता हूँ कि बहुत धन के पीछे, पूरे प्रभाव के पीछे, एकदम पावर के पीछे लोग पागल हो रखे हैं। और जब देखता हूँ तो देखता हूँ क्या मिला उनको। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, 90s की बात है जी। बिल्कुल नया नया था, यहाँ छोटा सा क्लिनिक था और उस क्लिनिक में मैं अकेले रहता था और जिस डॉक्टर की ज़रूरत होती उसको बुला के कर दिया था। उस समय तक ट्रांसगोमती एरिया में एक भी डॉक्टर नहीं थे, बस छोटी मोटी क्लिनिक्स थी, कोई अस्पताल नहीं था। तो सभी बड़े छोटे सरकारी प्राइवेट सब लोग आते थे इलाज कराने। तो एक एक्सीडेंट हुआ, यहीं आसपास में एक्सीडेंट हुआ। एक एम्बेसडर गाड़ी आकर के अस्पताल के सामने रुकी और उसमें एक लड़का था, 25-30 साल का लड़का होगा, उसके भयंकर चोट आई थी और फेस पे ज़्यादा चोट आई थी। उसको लेकर के आए, लेकर के आने के बाद उनको, मैंने डेंटल सर्जन थे उस समय, एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे, वो आए और आकर के उनको मैंने बुलाया, क्योंकि उस समय ऑनकॉल ही सब होता। आए, उन्होंने देखा और उनको रात भर उन्होंने 3-4 घंटे उसकी सर्जरी करके उसको ठीक किया। और ठीक करने के बाद जब सब हो गया, उसके बाद वो जो थे, वो उन्होंने जो स्वयं बताया, मुझे नहीं पता कि मैं होम सेक्रेटरी हूँ देश का। 25-30 साल पुरानी, अब तो बहुत समय हो गया, मतलब 90s की कितने साल हो गए, 36 ईयर्स ओल्ड। तो
उन्होंने अपने उस प्रभुत्व का, उस प्रभाव का, उस शक्ति का जो प्रदर्शन किया वो कहने लायक नहीं है। अच्छा। शब्दों में विवरण नहीं कर सकता। मतलब पूरी रात उनकी सेवा की गई उस लड़के की और उसकी जान बचाई गई, लेकिन उसके बाद भी पुरस्कार स्वरूप उनके अभद्र शब्द और वो ताकत का एहसास वही रात में दिया गया। मैं तब भी शांत स्वभाव का था, मैंने सुना, मैंने कोई बात नहीं, जैसा भी है, जो हम लोग कर सकते थे हमने किया है, और बाकी कल सुबह यहाँ भी हो सकता है और भी जगह हो सकता है, जैसा आप चाहिएगा करिएगा। लेकिन उन्होंने जो था वो सब अपनी तरफ से पूरा दिया। अच्छा। वो लड़का धीरे धीरे करके 15-20 दिन में ठीक हो गया। फिर करीब 25, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 25-30 दिन बाद फिर वही एम्बेसडर कार सामने रुकी। इस समय अटेंडेंट वो लड़का था। वाह। और गाड़ी के अंदर वो होम सेक्रेटरी थे। ओके। और वो अंतिम सांसें गिन रहे थे। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ही वाज गोइंग टू डाई, और ही वुड हैव डाइड। जो भी एक्सीडेंट हुआ, जैसा भी हुआ। कहाँ गई पावर, कहाँ गई वो महानता? कुछ नहीं। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं, आदमी को एहसास करना चाहिए ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, नष्ट हो जाने वाला ये शरीर है, और सबका होगा, मेरा भी होगा, सबका होगा जितने संसार में पैदा हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या, किस बात का अहंकार, किस बात के लिए इतनी शक्ति प्रदर्शन, किस बात के लिए उस धन का दिखावा जो है ही नहीं? अगर किसी बात का अहंकार कर सकते हैं तो एक बात का अहंकार कर सकते हैं, और उस बात का अहंकार हर पल रहना चाहिए, हर क्षण रहना चाहिए कि मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूं, जो इस पूरी कायनात का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। मैं उसका बेटा हूं। मैं बस थोड़ा गड़बड़ हूं, थोड़ा जैसा अपेक्षा है मेरे पिता की मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मैं बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं। मैं बनूंगा, इसी जीवन में बन के दिखाऊंगा, ये संकल्प लेता हूं। और जब संकल्प लेता हूं तो पूरा भी होगा। तो इस बात का अभिमान होना, इस बात का, ये अभिमान है, ये स्वाभिमान है। ये अभिमान नहीं बल्कि स्वाभिमान है। अहंकार तो है ही नहीं, क्योंकि ये सब ये घटना सत्य है कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता है, परम पिता परमात्मा है। वही पूरा ब्रह्मांड का स्वामी है। द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ द होल यूनिवर्स, वो मेरा पिता है। एग्जैक्टली सर। और मैं उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति हूं। मनुष्य उस पूरे ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसका मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, उसका दुरुपयोग कर रहा हूं, और पूरे संसार को दोष दे रहा हूं, इसको उसको चारों तरफ। तो बस हमें स्वयं अपने आप को देखना है और अपनी स्थिति को हर पल ऊंचा ले जाना है। जो हमारे इस पॉडकास्ट की शुरुआत थी कि जब भी कोई विचार करें, चुनाव करें, तो उस समय भाव ये रहना चाहिए कि क्या इस कर्म से मैं अपनी आत्मिक स्थिति को ऊपर ले जा रहा हूं या नीचे ले जा रहा हूं? क्या ये लोक कल्याणकारी है कि नहीं है? अगर ये लोक कल्याणकारी है तो मैं अपनी स्थिति को ऊपर ले जा रहा हूं। ये यदि केवल मेरे लाभ का काम है तो मेरी स्थिति नीचे आ जा रही है। और मैं इसको पब्लिकली कहता हूं, यदि कोई कर्म सिर्फ मेरे स्वार्थ की पूर्ति करता है तो मैं उसको बिल्कुल करने के लिए इच्छुक नहीं रहता हूं। ओके। ये मेरा अपना संकल्प है, अपने साथ करता हूं। मैं किसी से कहने की जरूरत थोड़ी ना, लेकिन जब डिसीजन करता हूं तो हर पल ही सोचता हूं कि कैसे मैं किसी का कल्याण कर सकूं, क्या कर सकूं। वो जरूरी पैसे से होता है, मेरे विचार से भी होता है, मेरे मन से भी होता है। अगर मैं किसी एक आदमी का, एक बच्चे का भी भला कर दूं, मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं किसी के लिए 2 शब्द मीठे बोल दूं, वो भी कल्याणकारी है। किसी की कोई सहायता कर दूं, वो भी कल्याणकारी है। किसी के लिए अच्छा सोच लूं, मन से कुछ ना कर सकूं, मन से खाली मन से सोच लूं कि हे प्रभु इन सब का कल्याण करे, वो भी एक कल्याणकारी है। तो बस यही मैं सबको बताना चाहता हूं कि सब लोग 24 घंटे सोचें। और ये मैं अपने पूरे कन्विक्शन से कह सकता हूं, पूरे दृढ़ विश्वास से कह सकता हूं कि जब ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो मेरा कल्याण तो अवसंभावी है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। चूंकि मैं स्वार्थी होकर के सिर्फ अपने भले की नहीं सोचता हूं, इसलिए मेरा कल्याण संभव नहीं होता है। ओके। आखिरी में पॉडकास्ट के एक छोटा सा हिंट आपसे लेना चाहूँगा कि जब भी हम कोई चुनाव करते हैं, कोई चॉइस लेते हैं, तो क्या प्रकृति हमें इशारा करती है सही निर्णय, सही चॉइस, सही चुनाव करने की तरफ? हम समझ नहीं पाते हैं। आपने बहुत बढ़िया बात कही, बेहतरीन बात है ये कि जब भी कोई मैं विचार करता हूं तो क्या कोई है ऐसा जो मुझको बता सकता हो? देखिए,
आपको बहुत अच्छी तरह मैंने समझाया है, कई बार बताया, अब समझते हैं, दर्शक भी जानने लगे होंगे जी। कि मैं जीवित हूँ। जीवित क्यों हूँ? क्योंकि मेरे अंदर वो चेतना प्रवाहित हो रही है। वो चेतना जब तक मेरे अंदर रहती है तब तक मैं जीवित रहता हूँ। वो चेतना की ताकत घट करके 3% रह गई है। उसी 3% से मैं जिंदा हूँ, बीमारियों सहित। ये उसकी परिभाषा जी। है। तो वो इतनी, जब 97% बाकी शारीरिक आकर्षण की वजह से सारे काम हो रहे हैं, तो वो हर पल आपको बताता है कि देखो ये सच है, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है। लेकिन आवाज़ इतनी धीमी हो गई है कि वो आपको सुनाई नहीं देती, और सुनाई भी अगर देती है तो आप कहते हैं ओहो, सब बेईमानी कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ दूँ? सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ दूँ? सब एक उल्टा सीधा काम, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के व्यापार कर रहे हैं, मैं कैसे कर दूँ? आवाज़ दब के रह जाती है। फिर आप उसी में जुड़ जाते हैं, कोई बात नहीं। वो आवाज़ बहुत धीमी होती है। इसको और अच्छे समझाने के लिए बता दूं, वैज्ञानिक तरीके से समझाने बता दूं, कि जब भी आप कोई सही काम करते हैं, जब भी कोई आत्मिक आदेश से काम करते हैं, आत्मा की तुष्टि के लिए काम करते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते हैं, तो आपके मन के अंदर परम शांति पैदा होती है, परम सुख पैदा होता है। आपके इसी पॉडकास्ट के दौरान एक टेलीफोन आया, मुझे खुशी मिली कि मैं कुछ मदद कर सकूंगा। इससे कोई मेरा लाभ नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि हाँ, मैं किसी काम कर सकूंगा। तो जब आप ये सोचते हैं तो आपको एक असीम सुख मिलता है। और अगर आप अपनी प्रकृति बना लें कि मैं 24 घंटे यही करूंगा, तो आपको सुख मिलेगा। और वो चूंकि उस सुख की अनुभूति करना हम भूल गए हैं, जो अतीन्द्रिय सुख है जी। उसको हम भूल ही गए हैं। कभी कभी मंगल के दिन भोग लगा देते हैं, कभी किसी मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा देते हैं, किसी मस्जिद में नमाज पढ़ लेते हैं, थोड़ी देर की लगता है मैं कोई अल्लाह ताला काम बढ़िया कर रहा हूँ, कोई मंदिर में कोई बढ़िया काम कराया, थोड़ा सा लगता है, फिर भटक के अरे उसी उसी सब काम में जुट जाते हैं जो लोगों का बुरा करने वाला है। तो उस अतीन्द्रिय सुख का विकास करें, अपने अंदर विकास करें कि हम हर पल ऐसा काम करेंगे कि मुझे अतीन्द्रिय सुख मिले। और वो अतीन्द्रिय सुख असीम है। अगर न होता तो इतने ऋषि मुनि आप देखते हैं, आप तो बहुत जी। विद्वान व्यक्ति हैं, क्यों जंगल में पड़े थे, आनंद में थे, उनको कोई मतलब नहीं था किसी चीज में। क्या कोई कमजोर व्यक्ति थे? संसार के सबसे विद्वान लोग हैं वो, लेकिन उस अतीन्द्रिय सुख में आनंद ले रहे हैं। तो हमें भी उस अतीन्द्रिय सुख को लेने की कला को विकसित करना पड़ेगा। और हम अपने अंदर जब हम विकसित करेंगे तो हम उसको अनुभव करना भी सीख जाएंगे। फिर ये सांसारिक सुख उतने महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। बिल्कुल सर। ये सांसारिक सुख एक सीमा तक चाहिए, ठीक है, एक रहने को कमरा चाहिए ठीक ठाक हो, एक व्यवस्थित जगह चाहिए, थोड़ा भोजन ठीक ठाक हो, कपड़े मिल जाए, इतनी रिक्वायरमेंट है ना। अगर व्यवसाय कर रहे हैं, थोड़ा आने जाने के लिए साधन मिल जाए, बहुत है। अब आप 50 साधन कर लीजिए, 100 व्यवस्था कर लीजिए, बालीसान महल बंगले बना लीजिए, कुछ कर लीजिए, इससे कुछ क्या आपकी अतीन्द्रिय सुख बढ़ोतरी होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो इसलिए उसकी बढ़ोतरी के लिए आपको प्रयास करना है। आप निश्चित रूप से उस अवस्था को प्राप्त होंगे जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अपेक्षा तो करते हैं लेकिन करते उल्टा है, इसलिए अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और किसी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ये कुछ पंक्तियों में इस बात को दोहराया है कि खुदा खुद ब खुद अपने बंदों की करता है निगरानी, नया बिस्तर, नया मंजर, नया दाना, नया पानी। खुदा की मेहर सिर पर हो तो दिल में मस्ती रहती है, सभी की नाव पानी में यहाँ रेती पे चलती है। लेकिन इस बात को जीवन में लागू होने के लिए, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके जो निर्णय हैं, आपके जो चुनाव हैं, आपकी जो चॉइस है, उसका राइट होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि अभी आपने सुना डॉक्टर साहब के मुंह से कि इसमें प्रकृति भी हमारी मदद करती है, हमारी सहायता करती है, बशर्ते हम उस चीज़ को सुन पाएँ, हम उस चीज़ को समझ पाएँ। वो आवाज़ बहुत धीमी हो गई है, वो इसीलिए हो गई है क्योंकि शायद हमारे कर्ण पल्लव की पेशियाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, हम नहीं सुन पाते हैं उस आवाज़ को, इसीलिए शायद हम नुकसान में जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ में, अपने उदाहरणों के साथ में एक अच्छी चीज़ बताई, चॉइस के बारे में, चुनाव के बारे में, कि जीवन, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में एक स्टेप और आगे कैसे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो इसके लिए
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों के साथ मैं एक बार फिर से अपनी बात शेयर करना चाहूँगा कि आमोद फाउंडेशन का जो चैनल है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इसको सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी कीजिए और इसको देखिए। भले ही दिन में थोड़े से टाइम को निकाल के देखिए। इसमें हमारी और हमारे डॉक्टर साहब के जीवन से निकले हुए वो अनुभवों के आधार पर वो परिचर्चा होगी, वो बात होगी, वो विचार होगा जो शायद आपको किसी नुकसान से बचा ले जा सके, आपका कुछ भला हो सके, आप लाइफ में कुछ खुशी के पल व्यतीत कर पाएँ। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी। थैंक नमस्कार। यू, नमस्कार।